लाइक बी टेक, एम टेक, बी सी एम, सी ए, बी बी ए, बी फार्मा, एम फार्मा, एम सी ए, किसी भी डिग्री का हो। ठीक है, किसी भी डिग्री से आप किसी भी ब्रांचेस से अगर आपका कंप्लीट हो चुका है डिग्री, तो आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है नेट्स, ठीक है, नेशनल ट्रेनिंग स्कीम, जहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है इंटर्नशिप। अब ये इंटर्नशिप करने के लिए कैसे आप अप्लाई करोगे, ये हम A to Z प्रोसेस बताएंगे और आपको कंफर्म यहाँ पे दिखाएंगे कि मैं भी इस स्कीम के द्वारा इंटर्नशिप किया था तो मुझे कितने स्टाइपेंड मिलती थी कंपनी का। तो दुनिया की जितनी भी, भारत की जितनी भी कंपनी हो, चाहे आईटी इंडस्ट्री कंपनी हो या इंडस्ट्री कंपनी हो या बी फार्मा कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, सारी कंपनी नेट से जुड़ा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले नेट्स के वेबसाइट पे आना है। ओके, नेट्स के वेबसाइट पे आना है। जैसे आप वेबसाइट पे आओगे तो आपको एक ऐसा ओवरव्यू मिलेगा, आपको ऐसा एक देखने को मिलेगा प्लेटफॉर्म, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे कि कैसे आपको आना है। तो सबसे पहले आपको नेट्स ओपन करना है, ठीक है। नेट्स के वेबसाइट पे जैसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो, जब मैंने ओपन किया तो यहाँ पे नेशनल जो भी ट्रेनिंग है, जो भी कंपनी है, वो सारी कंपनी यहाँ पे एलिजिबल है। जैसे TCS से टाई अप है, इन्फोसिस से टाई अप है, विप्रो से टाई अप है, टाटा स्टील से, मतलब A to Z जितनी भी इंडियन में कंपनी है, सारी इंडियन कंपनी से टाई अप है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, कि आपको यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक करना है। स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद जैसे आप जनरल स्टूडेंट पे क्लिक करोगे तो कुछ मैंडेटरी यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो आपको रेडी रखना है इसमें एनरोलमेंट करने के लिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि डियर स्टूडेंट, प्लीज इंश्योर दैट द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट आर kept रेडी फॉर एनरोलिंग इन द पोर्टल। आपको कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट यहाँ पे रेडी करना है, जैसे आधार कार्ड, वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, क्वालिफिकेशन डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक। ये बैंक पासबुक आपको अपलोड इसलिए करना है क्योंकि जो स्टाइपन आपको गवर्नमेंट के साइड से आएगा वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से आपको रिसीव होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले ये पूछ रहा है कि डू यू हैव एनी अबाउट डाटा फॉर एनरोल, नहीं मैंने नहीं किया है, इस ओके। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपना मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपको कैप्चा, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको एक ओटीपी कोड आएगा वेरीफाई होने के लिए। जैसे ओटीपी कोड वेरीफाई होगा, आपको एक नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो भी है मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टेट बाय फंक्शन कैसे काम कर रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लोगे अपना रजिस्ट्रेशन, A to Z डॉक्यूमेंट सब कुछ वैलिड कर लोगे, तो आपको एक मेल आईडी आएगा। आपके मेल आईडी पे एक पासवर्ड आएगा और आपका मेल आईडी, उसके बाद से जैसे आप यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लोगे, आपको मेल आएगा गवर्नमेंट के साइड से कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको करना क्या है कि स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपको जो मेल आईडी और आपका पासवर्ड है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप लॉगिन कर जाओगे। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर दिखा रहा हूं कि कैसे मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो प्रूफ के साथ कि कैसे, जैसे आप लॉगिन करोगे। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन कर चुका था और मैं यहाँ पे अपना स्टूडेंट लॉगिन क्रिएट लॉगिन कर रहा हूँ अपना प्रोफाइल। जैसे मैंने प्रोफाइल क्लिक किया, प्रोफाइल को लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद देखो ये मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल पेज है वहां पे मैं आ गया। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वेलकम नीरज कुमार तिवारी, ओके। आप यहाँ पे एप्लीकेशन मैनेजमेंट पे आओगे। एप्लीकेशन मैनेजमेंट, तो जितना भी आप ट्रेनिंग या इंटर्नशिप किसी भी कंपनी में अप्लाई करोगे, आपको यहाँ पे सब कुछ दिखेगा कि किस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोफाइल दिखा दूं, तो प्रोफाइल आप देखो मेरा कि मैंने ऑलरेडी प्रोफाइल यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ, ठीक है। ये मेंशन कर चुका हूँ अपना आधार कार्ड, अपना एजुकेशन बैकग्राउंड, अपना A to Z प्रोसेस, 10 12 का मार्कशीट, परमानेंट एड्रेस, ट्रेनिंग प्रेफरेंस, ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर, ये सब आपको मैंडेटरी जैसे आप सक्सेसफुली क्लिक करोगे आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा आपके प्रोफाइल में। आप जैसे प्रोफाइल में क्लिक करोगे तो मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ कि कैसे आपका, तो ये मेरा यहाँ पे
आईडी नंबर होगा, एनरोलमेंट आईडी हो जाएगा, एक मिल जाएगा, उसके बाद ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करोगे, जैसे यहाँ पे अप्लाई का आपको ऑप्शन मिलेगा, जिस भी फील्ड में, जैसे इंडस्ट्री नेम क्या हो गया, इंडस्ट्री टाइप क्या होगा, किस टाइप के इंडस्ट्री में, जैसे आईटी में आप जॉब सर्च कर रहे हो, या इंडस्ट्री कंपनी में जॉब सर्च कर रहे हो, या फार्मा कंपनी में जॉब कर सर्च कर रहे हो, किसी भी कंपनी में जॉब सर्च कर रहे हो, तो बस आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही जैसे देखो यहाँ पे सारी वैकेंसी दिखा रही है, जैसे मैं यहाँ पे स्टेट अगर दिल्ली डालूं, दिल्ली में मुझे करना है, तो दिल्ली में जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो डाटा साइंस के लिए अभी दो अवेलेबल है, ठीक है, दो अवेलेबल है। तो आपको जैसे यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्टेट ले लेता हूँ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जैसे मैंने स्लाइड किया तो यहाँ पे देखो अभी दिखा नहीं रहा है वैकेंसी, लेकिन है ऑलरेडी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ गया ना वैकेंसी। तो डीप लर्निंग में भी दो वैकेंसी चल रही है। तो आपको स्वयं करना क्या है कि नीचे आपको आना है, नीचे आने के बाद आपको इंडस्ट्री नेम, इंडस्ट्री टाइप, स्टेट, जहां भी आपको अप्लाई करना है उसे आपको करना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा दूं कि मैं उत्तर प्रदेश यहाँ पे क्लिक कर लिया, ठीक है। उत्तर प्रदेश क्लिक करने के वजह से यहाँ पे सर्च करोगे, सर्च करने के बाद आपको सारे यहाँ पे जितने भी इंटर्नशिप, जितनी भी कंपनी एलिजिबल इंटर्नशिप करा रही है, सारी कंपनी आपको आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 137 सीट है, मशीन लर्निंग में 95 है, डेटा एनालिस्ट में 61 है, डिजिटल इतना में, इंडस्ट्रियल में। तो आपको जितनी सारी ये वैकेंसी यहाँ पे दिखने को मिल जाएगी। तो ये देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाई कर चुका हूँ, ठीक है, मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है, इसलिए मुझे अप्लाई का यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। लेकिन जैसे आप अपने प्रोफाइल में यहाँ पे अप्लाई पे शो करोगे, तो सारी कंपनी के नेम आ जाएगी। देखो इतनी सारी कंपनी है जो इंटर्नशिप दे रही है, ठीक है, इंटर्नशिप दे रही है। तो मुझे करना क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कंपनी की बात करूं, एक कंपनी का बात करूं, तो ये कंपनी है आपका टेक्नोलॉजी सर्विस, ठीक है, ये गौतम बुद्ध नगर में। ये स्टाइपन 29,167 रुपया दे रही है। आप यहाँ पे व्यू करके भी देख सकते हो कि इसकी स्टेटस क्या है। तो जैसे भी अप्लाई को आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे शो करेगा कि आप कितनी कंपनी में, जैसे यहाँ पे दो कंपनी में अप्लाई दिखा रहा है, तो आप जितनी भी कंपनी में अप्लाई करोगे यहाँ पे शो करेगा। जैसे उस कंपनी के प्रोफाइल से आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे एक शॉर्टलिस्ट दिखाई देगा। आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, तो आपको यहाँ पे शो करेगा। आप अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको यहाँ पे शो करेगा, अगर रिजेक्ट हो जाते हो तो आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे मैं पिछली कंपनी में, यहाँ पे देख रहे हो कि मैं पिछली कंपनी में, कोलकाता की कंपनी थी, इसमें मुझे 9,000 स्टाइपन मिलती थी, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी पूरा हो चुका है। तो ये प्रोसेस है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मंथली स्टाइपन कैसे मिलती थी। जो 9,000 रुपया आपको दिख रहा है, ये 4,500 रुपया गवर्नमेंट साइड से आपको मिलेगी, और 4,500 रुपया आपको कंपनी स्टाइपन देगी। जैसे देखो ये स्टाइपन का आपको लाइव में दिखा रहा हूँ। जैसे मेरी पिछली कंपनी से ये मैं स्टाइपन चालू किया था, तो 10th मंथ 2024 में, ये नवंबर में मुझे स्टाइपन मिला था। ये ट्रांजैक्शन है, ये क्रेडिट अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट है मेरा, कि किस में ये मेरा पैसा आएगा। तो देखो ये मेरा नाम है नीरज कुमार तिवारी, बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 45 रुपये क्रेडिट हुआ था। तो आप जैसे जैसे अपना मंथली स्टाइपन क्रिएट करो, सॉरी, कंप्लीट करोगे, आपका एक आरओपी जनरेट होता है। आरओपी कंपनी के हाथ में होता है। जैसे आरओपी क्रिएट करेगा, आपको 4 to 5 डेज के अंदर में गवर्नमेंट साइड से आपको पैसा रिसीव हो जाएगा, 4,500 रुपये। तो जिस भी डेट को अगर पैसा आएगा, आपको डेट, आपका टाइम, सब कुछ वहां पे शो करेगा। तो ये प्रोसेस है करने के लिए। अगर आप डीबीटी, एक और चीज है आपको, कि अगर आप डीबीटी, अगर आपका बैंक डीबीटी से लिंक नहीं है, तो प्लीज उसे पहले लिंक करा लो डीबीटी। क्योंकि ये आपको देखो यहाँ पे, जैसे ही आप डीबीटी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली देखोगे, स्टेटस देखोगे, तो यहाँ पे देखोगे कि बेनिफिशियरी एडेड सक्सेसफुली। अगर आपका बैंक ऐड नहीं है डीबीटी से, तो आपको पैसा रिसीव नहीं होगा, मनी रिसीव नहीं होगा। तो अगर अप्लाई करने से पहले एक बार काम करो कि अपना डीबीटी लिंक करा लो बैंक से, ठीक है। जैसे आप लिंक कराओगे तो आपको स्टाइपेंड डायरेक्ट आपके अकाउंट में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे देगा कि आपका इंटरव्यू कब है, आपका लॉट लेटर आ जाएगा, सब कुछ। आई होप आपको
समझ में आया होगा। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जितने भी स्टूडेंट है, अगर आप फ्रेशर हो चाहे जॉब सर्च करो, तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपना स्किल डेवलपमेंट करने के लिए और घर बैठे पैसे अपना डीबीटी के माध्यम से, गवर्नमेंट से माध्यम से लेने के लिए और अपने स्किल को और आगे बढ़ाने के लिए। तो आप इसे बिल्कुल अभी जाओ और इस पोर्टल पे जाने के बाद आप यहाँ पे प्रोफाइल बनाओ। पहले प्रोफाइल बनाने के बाद A to Z जितनी प्रोसेस है वो सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर कोई भी डाउट होती है तो प्लीज आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।